बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही लाजवाब अमल आपके लिए लाया हूं जो आपने जिलहज का चांद देखने से पहले पहले कर लेना है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ यह अमल है, यानी ये अमल नबवी अमल है। जो कोई भी इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसको 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के खजाने अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला की आप पर मेहरबानियां होंगी। यह महीना बड़ा ही खास महीना है। इस महीने की बेपनाह बरक़ात हैं जो अल्लाह ताला ने इस महीने में यानी जिलहज के महीने में रखी हैं। अगर आप बैतुल्लाह शरीफ की जानिब मुँह करके 7 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेते हैं और इन कलिमात को अपना मामूल बना लेते हैं, जैसा कि आपको बताया जाएगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह करीम उसके सामने 7 आसमानों के खजाने ढेर फरमा देंगे। बहुत ही पावरफुल अमल है और हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 बरस है। उन्होंने ये अमल हमारे साथ मैसेज में शेयर किया है, इसके फवायद भी बतलाए हैं और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की गुजारिश भी की है। लिहाजा आपने हमारी आज की इस वीडियो को गौर से और लाजमी देखना है और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि ये अमल जो इन बाबा जी ने शेयर किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको इस अमल का तफसीली तरीका भी बताऊंगा कि आपने इस अमल को कैसे करना है, लेकिन इससे पहले आपको उन बुजुर्ग की कारगुजारी बताता हूँ जिन्होंने इस अमल की बरक़ात और फ़वाइद का तज़किरा किया है। ये बाबा जी मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ दे और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए, जिंदगी ही बदल गई, जिक्र व अमाल वाली बना दी। अब तो दिल करता है कि नूर नजर आए और रूहानियत मिले, आमीन। इस्लामिक टीचर, मेरी उम्र 80 साल के करीब है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। मैं 12 साल का था, उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक अमल सिखाया था। वो मुझे कह रहे थे कि बेटा, यह अमल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नबवी अमल है। जिलहज के चांद से पहले पहले ये दुआ 7 बार लाजमी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व आफ़ीनी। और इसके बाद अपनी जिंदगी में इसको नमाज के अंदर मामूल बना लो तो ज़मीन और आसमान के खजाने तुम्हें मिल जाएंगे। इस्लामिक टीचर, आप जानते हैं कि माह जिलहज की आमद है। आज मैं आपको अपने उस्ताद मोहतरम का वो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस बहन भाई को बताया उसको बहुत ही फ़ायदा हासिल हुआ। उम्र के इस हिस्से में मेरी ख्वाहिश थी कि आप मेरा ये अमल लाजमी अपनी ज़बान से बयान करें। लाखों लोग आपको सुनते हैं। जो बहन भाई भी इस पर अमल करेंगे, मुझे उसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। ये दुआ जिलहज का चांद नजर आने से पहले बैतुल्लाह की जानिब चेहरा करके 7 मरतबा पढ़ लेनी है और इसके बाद इस दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। हर नमाज में 2 सजदों के दरमियान इस दुआ को आपने पढ़ना है, जो कि नबवी दुआ है। इस दुआ के पढ़ने से मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को उनकी जिंदगी में ये 10 फवायद मिलते अपनी आंखों से देखा है। वो फवायद ये हैं, नंबर 1, उम्र में बरकत और सेहत फरमाता है। नंबर 2, माल में ज्यादती अता करके हौसला अफजाई फरमाता है। नंबर 3, अहलो अयाल की हिफाजत करके हौसला अफजाई फरमाता है। नंबर 4, गुनाहों का कफ़ारा अता फरमाता है। नंबर 5, उस शख्स की नेकियों में इजाफा कर देता है और गुनाह मुआफ फरमा देता है। नंबर 6, उसके नज़ा के वक्त की तंगी में आसानी पैदा कर देता है। नंबर 7, जुल्मत में रोशनी अता फरमाता है। नंबर 8, नेकियों के अजर का पलड़ा भारी करता है, जहन्नुम से निजात अता फरमाता है। और 10वां, जन्नत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है।
इस्लामिक टीचर मेरे उस उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया कि जो कोई जिलहज के चांद को देखने से पहले पहले ये नबवी दुआ पढ़े तो पहले ही रोज इंशाअल्लाह ताला उसकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, और सबसे बढ़कर अगर उसकी उम्र 80 साल भी है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपके सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को इस अमल के करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी अपना नाम लिखकर इसी दर्स में बयान करेगा मैं उन सब के नाम ले लेकर अपनी तरफ से भी उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह उन सब की हाजतों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह करीम उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए, आमीन। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस अमल की कैसी बरकत हैं और इसके कैसे कैसे कीमती फवायद हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में हासिल होने वाले हैं। इसलिए आपने इस अमल को जिलहज के चांद से पहले पहले लाजमी कर लेना है। ज़िक़त का महीना चल रहा है, इसकी आखिरी तारीखों में आपने इस अमल को करना है। किसी भी नमाज से पहले आप बैतुल्लाह की जानिब रुख करके इन कलिमात को 7 मरतबा पढ़ लीजिए। ये कलिमात हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ीनी। इन कलिमात को 7 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगना है मांग लीजिए। रिस्क मांगें, दौलत मांगें, जितनी दौलत चाहिए मांगें, इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी। और दुआ करने के बाद आपने उसी नमाज में इस अमल को अपना मामूल बना लेना है। नमाज में इस अमल का तरीका यह है कि आपने हर नमाज में हर रकत में 2 सजदों के दरमियान ये कलिमात अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ीनी पढ़ने हैं, और इसकी तादाद ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ 1 मरतबा आपने 2 सजदों के दरमियान ये कलिमात पढ़ने हैं। याद रहे कि 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहा जाता है। आपने जलसे में 1 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ीनी पढ़कर फिर दूसरा सजदा करना है, और इस अमल को जिंदगी का मामूल बना लीजिए। यकीन जानिए इस अमल की बरकत से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको नसीब होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगेंगे वो मिलेगा। और जिलहज के महीने में ख़ास तौर पर आपने नमाजों का भी एहतमाम करना है, और साथ में नमाज के अंदर इस अमल को भी लाजमी करना है, और अल्लाह से अपने हाजत के लिए दुआ करते रहना है। अल्लाह के फजल से हर हाजत पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये दुआ बहुत ही प्यारी दुआ है जिसकी ताकीद अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है, और इसको 2 सजदों के दरमियान पढ़ने की ताकीद है। इसलिए इस महीने में इस अमल को अपनी जिंदगी में, अपनी नमाजों में मामूल बना लीजिए। अल्लाह की रहमत के जो खजाने आपको मिलेंगे उनका मुशाहिदा आप खुद ही अपनी जिंदगी में देख लेंगे। याद रहे कि इस दुआ के मुख्तलिफ कलिमात हैं जो अहादीस में मज़कूर हैं। कुछ में तरतीब आगे पीछे है और कुछ में कलिमात में इजाफा है। जो कलिमात आपको याद हैं उनका एहतमाम करें। मफहूम तकरीबन सबका एक ही है। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, याद रहे कि जिलहज के इब्तिदाई 10 दिन बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाले हैं, और इन्हीं दिनों को अय्याम हज भी कहा जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन दिनों में अल्लाह ताला की खुसूसी इबादत की जाएं, अल्लाह से खूब दुआएं मांगी जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।